नमस्कार। समाचार निर्देश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीके शर्मा। दोस्तों, अपनी परंपरा के अनुसार एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं नए मेहमान के साथ में। आज हमारे स्टूडियोज में मौजूद हैं राकेश कुमार जी। राकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं भी आपका धन्यवाद करता हूं मुझे यहाँ बुलाने के लिए। दोस्तों, राकेश जी खड़खड़ी नाहर के निवासी हैं, जो नजफगढ़ जिले में आता है। नजफगढ़ जिले का वार्ड है निगम का, जहां से ये अपना इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं। घुम्मन हेड़ा वार्ड 40S उसका कोड है। 40S घुम्मन हेड़ा वार्ड से अपनी किस्मत आजमाने के लिए राकेश कुमार जी अपनी तैयारी कर रहे हैं। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि जो कुछ परिवर्तन हुआ है दिल्ली में निगम की सीटों का, वहाँ पर पहले जो महिला सीट थी वो कुछ जगह सामान्य हो गई और कई जगह पर रिजर्व सीट हो गई है। तो घुम्मन हेड़ा सीट अब महिला सीट आरक्षित घोषित कर दी गई है। तो ऐसे में राकेश कुमार जी क्या तैयारी कर रहे हैं, जानते हैं राकेश कुमार जी से। एक्चुअली जैसे आप जानते ही हैं कि ये सीट महिला हो चुकी है, और एक्चुअली पहले मैं खुद ही कंटेस्ट करना चाहता था, लेकिन अब ये सीट महिला हो गई तो मैं अपनी वाइफ को एक्चुअली प्रमोट कर रहा हूँ इस सीट से कंटेस्ट करने के लिए। एक्चुअली हमारा जो मुद्दा है वो बेसिकली वो कट कर देंगे एक बार? हाँ, बेसिकली वो मुद्दा हमारा ये है, क्योंकि आज़ादी के इतने सालों के बाद भी अगर हम दिल्ली के अपने इस क्षेत्र की बात करें, घुम्मन हेड़ा वार्ड की बात करें, तो वो अभी तक भी काफ़ी हद तक पिछड़ा हुआ है। डेवलपमेंट के नाम पर वहाँ पर अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है, जबकि इतनी इमेंस पॉसिबिलिटीज़ अगर हम उस वार्ड को देखते हैं, जितनी लैंड हमारे पास वहाँ अवेलेबल है, जो स्ट्रेंथ हमारे पास है पॉपुलेशन वाइज, अगर हम उसको भी अगर टेक केयर करें तो एक काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट का काम वहाँ पे किया जा सकता है। जी राकेश जी, जो घुम्मन हेड़ा वार्ड है उसमें कई गांव आते हैं, आसपास के कई गांव आते हैं, और जो खास खास वहाँ की समस्याएं हैं आप अच्छी तरह से जानते हैं। ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र में कई तरह की समस्याएं हैं। कुछ जगह रोड की समस्या होगी, कुछ जगह पीने के पानी की समस्या होगी, और क्या क्या खास समस्याएं जो आपने नोट की हैं। देखो, समस्याओं की बात करें तो हमारे वार्ड में समस्या तो काफ़ी सारी हैं, क्योंकि कभी किसी भी समस्या पे किसी भी काउंसलर के द्वारा या हमारे लोकल एमएलए के द्वारा ध्यान दिया ही नहीं गया है। अगर मैं अपने एरिया की बात करूं, अभी भी कुछ जगह ऐसी हैं हमारे गांव में भी जहां पर जाने के लिए आपके वो पक्की सड़क नहीं है, दिल्ली के अंदर होते हुए भी। ठीक है, तो इस तरह की काफ़ी सारी समस्याएं हैं छोटी छोटी, लेकिन ये सब चीज़ें तो होती रहेंगी, लेकिन इसके अलावा वहाँ के लोगों के डेवलपमेंट के लिए भी कुछ किया नहीं गया है। इतना बड़ा क्षेत्र होने के बावजूद भी हमारे एरिया में एक भी कॉलेज नहीं है जो DU से एफिलिएटेड हो, ताकि हमारे वहाँ के आसपास के भाई बहनों को दूर ना जाना पड़े शिक्षा के लिए। तो इस तरह की किसी भी स्कीम पर या वहाँ के लोकल डेवलपमेंट के लिए कोई भी काम नहीं किया गया है। और जहाँ तक हम पब्लिक पार्टिसिपेशन की बात करें, ठीक है, कोई भी एरिया क्यों ग्रो करता है, वो कोई भी एरिया इसलिए ग्रो करता है क्योंकि वहाँ की जो पब्लिक होती है वो अवेयर होती है अपने राइट्स को लेकर के, ठीक है, और उनका इक्वल पार्टिसिपेशन होता है उस एरिया के डेवलपमेंट के लिए। लेकिन कभी भी इस एरिया में या इस तरह के क्या बोलेंगे क्षेत्र में नहीं, एक्चुअली कभी भी इस तरह की चीज़ों को लेकर या ऐसे मुद्दों को लेकर किसी भी तरह का कोई अवेयरनेस प्रोग्राम नहीं चलाया जाता है। तो जैसे हमारा जो मेन मुद्दा रहेगा वो पब्लिक पार्टिसिपेशन का रहेगा। हम हर गांव के हिसाब से एक कोर वर्किंग कमेटी ग्रुप बनाएंगे और हम उसको एम्पावर करेंगे। राकेश जी, सवाल यहाँ पर ये उठता है कि दिल्ली की जनता बड़ी समझदार है, देश की राजधानी है दिल्ली, और यहाँ का चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र हो, लोग जागरूक रहते हैं समाचार पत्रों के माध्यम से, टीवी चैनल्स के माध्यम से। तो उन्हें पता है कि वो कौन से प्रत्याशी में ऐसा गुण देखते हैं कि अगर उसको जिताएंगे तो उनका विकास कार्य हो पाएगा। तो आप क्या मानते हैं कि आपके अंदर या आपकी जो पत्नी कॉन्टेस्ट करने जा रही है उनमें कैसे कौन कौन से खास गुण हैं ताकि लोग आपको वोट करें। देखो, अगर हम गुण की बात करें तो वी ऑल आर डिफरेंट, ठीक है, लेकिन जो मैटर करता है कि आपकी सोच क्या है। अगर मैं अभी तक जितने भी पार्टिसिपेंट्स की बात करता हूँ या जिन लोगों ने भी हमारे यहाँ से कंटेस्ट किया है, उनकी कोई भी सोच नहीं है, ठीक है। वो हमेशा ये चाहते हैं कि जो उनका फंड है वो उसको ही मैटरलाइज करें। एरिया में जो पब्लिक का पार्टिसिपेशन है उसे कैसे इंक्रीज़ करना है, जो भी फंड्स आते हैं या जो भी स्कीम्स आती हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेलफेयर के लिए, रूरल वेलफेयर के लिए, उनका बेनिफिट कभी भी हमारे लोगों को मिल नहीं पाता है। आपने इससे पहले तो कॉन्टेस्ट नहीं किया ना, तो पब्लिक है वो जानना चाहती है कि जो प्रत्याशी मैदान में है उसकी क्वालिटीज़ क्या हैं, जिसको देखते हुए, क्योंकि पहले आपने कुछ काम किए होंगे, सामाजिक काम किए होंगे, उसको देखते हुए ही वो अपना वोट कास्ट करेगी।
तो आपकी खूबियाँ क्या हैं जो पब्लिक के बीच में आप लेकर जाना चाहते हैं ताकि लोग प्रभावित हों और अपना वोट आपको दें? देखो खूबियाँ तो यही है कि मेरी एक्चुअली जो सोच है, जो मेरा विजन है, वो एक कंप्लीट डिफरेंट विजन है। ठीक है, मैं ये चाहता हूँ कि जो भी हमारे क्षेत्र के लोग हैं, उनका एक इक्वल पार्टिसिपेशन हो डेवलपमेंट में। जैसे कि अगर मैं अपने एरिया की बात करूँ, ठीक है, क्लीनिनेस की बात करूँ, तो हर एक गांव में जो सबसे बड़ी मेजर समस्या है वो जैसे गाय भैंसों वगैरह के गोबर की जो समस्या है, ठीक है, उसकी वजह से जो हमारे यहाँ पर प्रॉब्लम्स आती हैं, और क्योंकि जैसे गाय भैंसों का गोबर है, एक तो उससे आपकी समस्या तो ये तो अलग हटकर बात होगी। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो घुम्मनहेड़ा वार्ड है, यहाँ के क्षेत्र के आसपास के जो गांव हैं वहाँ पर हमने खुद सर्वे किया, यानी कि समाचार निदेश की टीम ने सर्वे किया, तो वहाँ ये पाया कि अक्सर बरसात के समय में न केवल सड़कों पर बल्कि वहाँ के खेतों में भी बरसाती पानी जमा हो जाता है। जल भराव की स्थिति न केवल एक दिन, 2 दिन, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, वहाँ महीनों महीनों पानी जमा रहता है, जिसकी निकासी के लिए किसी भी सरकार ने कोई प्रयास नहीं किया और लोगों को उससे दुखों का, समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ये मुख्य समस्या लोगों ने बताई वहाँ पर। साथ साथ पीने का स्वच्छ पानी, वो भी कभी कभी वहाँ पर मलिन पानी के रूप में पेश आता है। साथ में अगर हम बात करें तो महिलाओं के विकास के लिए कोई योजनाएं नहीं है, ऐसा स्थानीय लोग बताते हैं। आज राकेश कुमार जी हमारे साथ में हैं। राकेश कुमार जी से हम ये जानना चाहते हैं कि जो आप अपनी सामाजिक छवि है, आपकी जो पत्नी है वो क्या करती हैं, उसके बारे में थोड़ा बताएं। मेरी जो पत्नी है वो गृहिणी है और समाज सेविका भी हैं। वो एक्चुअली काफ़ी काम करती हैं एनजीओज़ वगैरह के साथ, जितने भी अनाथ आश्रम्स वगैरह होते हैं, बाल आश्रम्स, उनको प्रॉपर्ली विजिट करती हैं, उनके बच्चों के साथ उनके एजुकेशनल प्रोग्राम्स में हेल्प करती हैं। तो वो इस तरह के काम एक्चुअली जनरली करती हैं। दिल्ली नगर निगम की जो ड्यूटीज़ होती हैं वो होती हैं अपनी गलियों की सफाई हुई, नालियों का देख रेख हो गया, जो मोहल्ले में पार्क बने हुए हैं उसके बारे में हो गया, प्राथमिक स्कूलों की शिक्षा की बात होगी, बच्चों के लेकर या महिलाओं को लेकर स्वास्थ्य की जो सेवाएं हैं उसके बारे में बात होगी। तो आपके क्षेत्र में ये सेवाएं क्या सही ढंग से काम कर रही हैं या इसमें कुछ कमियां पेशियां हैं? देखो कमियां तो हैं, काफ़ी सारी कमियां हैं कि एक्चुअली काम किया ही नहीं गया है बिल्कुल। अगर एक सेंस में बात करें तो अभी तक कुछ भी काम किया नहीं गया है। जैसे अभी आप थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि वहाँ पे पानी की निकासी की बड़ी समस्या है, बरसात के दिनों में बड़ी दिक्कतें हो जाती हैं, ठीक है। तो उन्हीं चीज़ों को लेके एक्चुअली मैं आना चाहता हूँ। तो जैसे बरसात में जो पानी की समस्या है उसके लिए हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बना सकते हैं हर गांव के हिसाब से। जैसे मैंने बोला था गाय भैंसों के गोबर की एक जो समस्या है, उसकी वजह से पॉल्यूशन भी होता है, क्योंकि जो उपले वगैरह बनाए जाते हैं उससे, तो उनको जब जलाते हैं तो पॉल्यूशन भी काफ़ी ज़्यादा होता है। तो उन प्रॉब्लम्स को टेक केयर करने के लिए हम गांव के हिसाब से बायोगैस पावर प्लांट जो होते हैं वो बनवा सकते हैं। उससे क्या होगा, हमारी गाय भैंस के गोबर की समस्या दूर होगी और हमारा जो ग्रामीण क्षेत्र के जो निवासी हैं उनका एम्पावरमेंट भी होगा, उनकी इनकम भी जनरेट होगी। और बायोगैस पावर प्लांट से क्या होगा, उनको एक इकोनॉमिक हेल्प भी मिलेगी। जैसे आज के सिनेरियो की हम बात करें तो हमारे एरिया में जो गैस की जो प्राइसेस हैं, जो एलपीजी के जो प्राइसेस हैं, अराउंड 900 रुपीज़ हैं पर सिलेंडर, ठीक है। अगर हम बायोगैस पावर प्लांट में इन्वेस्ट करते हैं तो जो हमारे पास जो गैस की जो कीमत आएगी अराउंड 200 रुपीज़ पर मंथ आएगी। तो 700 रुपीज़ की वहाँ पे उनको इक्वली सेविंग होगी, ठीक है। पॉल्यूशन से मुक्ति मिलेगी लोगों को, दूसरा उनकी इनकम सोर्स बढ़ेगी। राकेश जी यहाँ पर एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दिल्ली में 272 निगम की सीटें हैं, यानी कि 272 वार्ड में इलेक्शंस लड़े जाएंगे और उसमें आप देखते हैं कि अभी जो शासन है वो भाजपा का है। दिल्ली में तीनों नगर निगम हैं, पूर्वी दिल्ली हो गया, उत्तरी दिल्ली और दक्षिणी दिल्ली, तीनों निगमों में भाजपा शासन कर रही है, जबकि दिल्ली सरकार में यानी दिल्ली विधानसभा में आम आदमी पार्टी का शासन है। तो आप कौन सी पार्टी से चुनाव लड़ने की प्लान बना रहे हैं और क्या आपको अपना भविष्य नजर आता है? देखो अभी मैं किसी भी पार्टी के साथ अपने आप को सम्मिलित नहीं कर रहा हूँ। उसका एक रीज़न भी है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जो मेरी सोच है, जैसे कुछ अपने एरिया के लिए कुछ अलग करने की जो मेरी सोच है, कि भाई देखो जो भी डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं, अभी प्रेजेंट काउंसलर कर रहे हैं या एमएलए कर रहे हैं, वो तो कर ही रहे हैं, वो तो उनकी ड्यूटी है, वो तो उनको करना ही चाहिए। बट आप इसके अलावा अपने क्षेत्र को क्या दे पा रहे हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको कहा था बायोगैस पावर प्लांट की बात की थी, इस तरह के रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की बात की थी। तो ये जो सारी स्कीम है, इससे हमारे एरिया में क्लीनिनेस भी इंक्रीज़ होगी। जब इतने सारे पावर प्लांट्स हमारे एरिया में लगेंगे, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगेंगे, तो वहाँ के लोगों को रोज़गार भी मिलेगा।
एक तरीके से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी जनरेट होगी। तो आप निर्दलीय इलेक्शन लड़ने की सोच रहे हैं? अभी मैं निर्दलीय ही लड़ने की सोच रहा हूँ इलेक्शन, लेकिन कह नहीं सकते, ये हमारे क्षेत्र के जो निवासी हैं उनके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर वो मुझे पुश करेंगे किसी बड़े दल के साथ तो ठीक है, हम उनके साथ तो जाएंगे। उम्मीद करें कि जो लोगों का प्यार है आपको मिलेगा? सर डेफिनेटली मिलेगा, क्योंकि ये लोगों का दर्द है, जिसको कभी लोगों ने जिसको कभी किसी और काउंसलर ने या किसी एमएलए ने कभी सुना नहीं। ठीक है, हम बात करते हैं अपने वोटर्स की, अगर हम बात करें तो कितने भी काउंसलर हुए या एमएलए हुए, उन्होंने सिर्फ उनको एक वोट बैंक की तरह ही देखा है। कभी उनको ये नहीं देखा कि यार किसी भी लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती क्या होती है कि उसका वोटर, पावर ऑलवेज लाइज इन द हैंड्स ऑफ वोटर। लेकिन हमें वो पावर हमें कभी बताई नहीं गई। ठीक है, तो मैं वो पावर जो है ना वो अपने वोटर्स को देना चाहता हूँ, उनको एम्पावर करना चाहता हूँ। जैसे मैंने कोर वर्किंग कमेटी ग्रुप्स की बात की थी, जो गांव के हिसाब से बनेंगे, जिसमें हमारे गांव के मेंबर्स होंगे, जो भी फंड्स हमारे पास आते हैं या जो भी स्कीम्स हमारे पास आती हैं वो सब उन्हीं के थ्रू ही हम डाइवर्ज कराएंगे अपने उसमें। तो उनसे क्या होगा ना कि एक्चुअली उनको पता होगा कि हमारे यहाँ पे क्या काम हो रहा है। ठीक है, रादर देन देखो लोग कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन आपके क्षेत्र में क्या होना है ये आपकी प्रायोरिटी है, तो ये आप ही डिसाइड करोगे ना, मैं दूर से रह के उसको डिसाइड नहीं कर सकता। ठीक है, तो जो इक्वल पार्टिसिपेशन है पब्लिक का, उसको अगर हम इंक्रीज करेंगे तो हमारी जो पब्लिक है वो एम्पावर भी होगी, और जब वो एम्पावर होगी अपने आप एक अच्छे कैंडिडेट्स को वो लेके आएंगी फ्यूचर में भी। अब अभी एक अगर मैं बात करूं, अभी हमारे देश में एक वॉइड है, अभी हमारे पास कोई भी एक अच्छा लीडर नहीं है। अगर हम नरेंद्र मोदी जी की बात करें तो उनके अगेंस्ट अगर हम किसी भी लीडर को प्रोजेक्ट करने की कोशिश करें तो आज नहीं कर पा रहे हैं किसी को भी। उसका ये रीज़न नहीं है कि हमारे नरेंद्र मोदी जी बहुत अच्छे हैं, उसका ये रीज़न है कि हमारे देश में कभी युवाओं को इतना मौका ही नहीं दिया गया कि वो अपने आप को प्रोजेक्ट कर सकें। अब एक बात ये बता दीजिए, चलते चलते मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जब जनता के बीच में जाएंगे तो आप क्या चाहते हैं, लोग आपको नेता राकेश कुमार के नाम से जाने या सेवक के नाम से जाने? देखो, नेता अपने आप में एक बहुत बड़ा वर्ड है और सेवक भी अपने आप में एक बहुत बड़ा वर्ड है। मैं चाहता हूँ कि पब्लिक मुझे सिर्फ पब्लिक की तरह जाने, ना मैं उनके लिए सेवक हूँ ना मैं उनके लिए नेता हूँ। मैं चाहता हूँ मैं पब्लिक की तरह ही हूँ। जो भी जैसे कि अगर सीट आती भी है, ठीक है, और वो आएगी 100% आएगी, पब्लिक का पार्टिसिपेशन होगा, तो पब्लिक को हमेशा ये फील होगा कि वो खुद कार्य कर रहे हैं। तो राजनीति में पहली सीढ़ी आपकी है? पहली सीढ़ी है, कभी ना कभी तो किसी को शुरुआत करनी पड़ती है। एक बड़े चेंज को लाने के लिए किसी ना कहीं किसी को तो शुरुआत करनी पड़ती है। तो राजनीति की पायदान पर पहली सीढ़ी चढ़ने वाले राकेश कुमार जी, जो कि अपने घुम्मनहेड़ा वार्ड से किस्मत आजमाने की सोच रहे हैं। हालांकि यहाँ से महिला सीट है और महिला सीट होने के नाते इन्होंने अपनी पत्नी को तैयार की है, जो समाज सेवा में कार्यरत है और साथ साथ वो गृहिणी भी हैं और औरतों के दुख सुख की चिंता में वो अपना मन भी लगाती हैं और काम भी करती हैं। ऐसे में देखने वाला जो मन होगा वो यही होगा कि क्या दिल्ली की जनता, खासतौर पे घुम्मनहेड़ा वार्ड की जनता, हमारे राकेश कुमार जी की बात को समझ पाने में सफल होगी, और जब चुनाव का समय आएगा तो वो अपना कीमती वोट किसके पक्ष में करेगी। आपको ये बातचीत कैसी लगी और अगले अंक में आप किस अनुभव को सुनना चाहते हैं, किस हस्ती से बात सुनना चाहते हैं, हमें अवश्य बताइएगा। समाचार निर्देश आपका अपना चैनल है, लगातार देखते रहिए और अपना प्यार बनाए रखिए। अब आपसे आज्ञा चाहते हैं। नमस्कार।